हबीब साहब का कम्युनिकेशन फिर लॉस कर गए हम। तो आज हमने चर्चा की शपथ ग्रहण समारोह में ही जिंदाबाद और बवाल। तो अब सवाल ये है कि ये संसद अगले 5 साल, ये 18वीं लोकसभा अगले 5 साल कैसे चलेगी। बहुत शानदार ढंग से ये पूरी परिचर्चा हुई। हमारे कई दर्शकों ने भी अपने सवाल और अपनी चिंताएं व्यक्त की। मेरे साथ आज समाजवादी पार्टी से जुड़े आरिफ हबीब साहब, हालांकि बीच बीच में उनका कम्युनिकेशन गड़बड़ाता रहा, और लखनऊ से अहमद। हाँ आरिफ साहब प्लीज कंटिन्यू। जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि विपरीत विचारधारा के दल जो कल जिनकी विचारधारा समाजवादी है, बिहार की धरती से है, उत्तर प्रदेश की धरती से है या विभिन्न राज्यों से हैं, अगर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ विपरीत विचारधारा के होने के बाद भी 5 साल, 10 साल, 15 साल चल सकते हैं, तो निश्चित रूप से विपक्ष भी इस बार तगड़ा संकल्प लेकर के आया है कि हम भी साथ रहेंगे। जो नहीं थे वो भी साथ आ रहे हैं, कारवां बढ़ता ही जा रहा है, परिवार बढ़ रहा है। तो जो चिंता पुष्पेंद्र जी जाहिर कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि सत्ता चलाना उतना आसान इस बार नहीं रहेगा, क्योंकि विपक्ष एक बड़ी संख्या में है। और जो नैरेटिव सेट करने की बात हो रही थी कि विपक्ष ने एक नैरेटिव सेट किया संविधान को लेकर के, आरक्षण को लेकर के, वो नैरेटिव नहीं था, वो सच्चाई थी। संविधान को कितना माना 10 सालों में, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो सामने ला करके रख दिए जाएंगे तो आप भी मानने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि निश्चित रूप से 10 सालों में संवैधानिक परंपराओं को तोड़ा गया। यह संविधान को बदलने जैसा ही भारतीय जनता पार्टी ने कदम कदम पर संविधान को तोड़ने का काम किया, और उन बातों को वैचारिक दृष्टि से समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के लोगों ने जनता तक पहुंचाया, और जनता ने उस पर विश्वास करके हमको चुन करके अपनी आवाज बना करके सदन में भेजा है। तो ये नैरेटिव नहीं है। मैं परवेज साहब की बात पे थोड़ा संशोधन करना चाहता हूँ, ये सच्चाई है। आरक्षण की बात अगर आप ले लीजिए तो आरक्षण भी क्या 100% भारत के इंस्टीट्यूशंस में, संवैधानिक संस्थाओं में, जो एजुकेशन की संस्थाएं हैं, क्या लागू है? अगर आप जांच पड़ताल करेंगे तो निश्चित रूप से 100% लागू नहीं है। उन्हीं चीजों को हम लोगों ने जनता के बीच में रखा, और जनता ने जब उस पर अपना विचार व्यक्त किया, जनता ने उसको गहन समीक्षा की, तो उनको लगा कि निश्चित रूप से इसमें कमी आती जा रही है, आरक्षण में भी कटौती हो रही है, संविधान को बदलने की भी बात हो रही है। और ये बात तो उनकी ही तरफ से आई है, उनके कई सांसद, प्रत्याशी या केंद्रीय मंत्री या सांसद इस बात को कहते रहे हैं कि 400 पार करा दो, हम संविधान बदल देंगे। तो ये नैरेटिव नहीं था, ये उनकी तरफ से ही कहा गया बयान था, जिसको हम लोगों ने जनता के बीच में रखा था। तो निश्चित रूप से हम इस बात से सहमत हैं पुष्पेंद्र जी की कि भारतीय जनता पार्टी की, गठबंधन की सरकार, एनडीए की, नरेंद्र मोदी जी की जो रवैया उनका पिछले 10 सालों में रहा है, निश्चित रूप से उससे अलग नहीं रहेगा। लेकिन विपक्ष भी अपनी कमर कस करके उनके साथ खड़ा रहेगा, जनता की आवाज बनेगा, और जनता से जो वादे करके विपक्ष आया है उन वादों पर वो अडिग रहेगा, मजबूती से सदन में उसकी आवाज उठाएगा और सरकार को नतमस्तक करने के लिए मजबूर करेगा। पंकज जी।